तो मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मालिश के फायदे और बी एन ऑयल के बारे में। मालिश आयुर्वेद में बहुत प्राचीन समय से ही की जा रही है। जो सर्व जितने भी सारे पेन्स हैं उनकी सबकी जड़ वात को माना गया है। जो वात रोग हैं वो पेन क्रिएट करते हैं और मालिश सर्वश्रेष्ठ वात शामक माना गया है कि मालिश से जो वात का शमन होता है, जब मालिश से वात का शमन होगा तो पेन सारे रिलीव हो जाएंगे। तो इसलिए मालिश से जितने भी पेन्स हैं उन सबको ठीक किया जा सकता है। जो बॉडी में मस्कुलर पेन है, जो डिजेनरेटिव जो चेंजेस की वजह से पेन है, या फिर कोई जॉइंट्स में पेन है, वो सब मालिश से ठीक किए जाते हैं। और वैसे भी जो मालिश क्या करती है, मालिश जब हम मालिश करते हैं किसी किसी पार्ट की, तो उससे क्या होता है कि वहाँ उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो उस पार्ट में जो टॉक्सिन डिपॉजिट है वो सारा रिलीज हो जाता है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, तो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। दूसरा, जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसमें क्या है कि मालिश करने से क्या होता है कि उस पार्ट में जो जैसे अगर घुटनों की हम बात करें तो घुटनों में अगर जो अंदर साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, तो जब मालिश करेंगे तो लोकल एप्लीकेशन ऑयल की, उससे क्या होगा कि उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा और उससे फायदा होगा और पेन में रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा, जो जो जब हम मालिश करते हैं तो उससे उस पार्ट की पर्टिकुलर उस पार्ट पे हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब गर्मी आती है उस पार्ट में, तो उससे स्टिफनेस में भी फर्क पड़ता है, तो पेन का रिलीफ होता है। तो ये सभी थे कि इससे कैसे रिलीफ मिलता है मालिश से। दूसरा, जो तिल का तेल है और वो सर्वश्रेष्ठ वात शामक माना गया है। मतलब उसमें तिल के तेल में सर्वश्रेष्ठ वात शामक गुण होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं। जो अगर हम किसी के भी पेन हो रहा है और तिल के तेल की मालिश करेंगे गर्म करके उसको, तो उससे उसके पेन में रिलीफ मिलता है। तो हमने भी एक ऑयल बनाया है बी एन ऑयल। बी एन ऑयल में हमने बहुत सारी औषधियाँ डाली हैं, जैसे इसमें रासना है जो वात शामक है, जावित्री, जायफल, वच, प्रसारणी, ये सब इसमें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये तिल के तेल के गुण तो हैं ही इसमें, और परंतु और भी इसमें वात शामक औषधियों के गुण मिल जाते हैं, जिससे इसका बहुत लाभ मिलता है। तो इसको मालिश करने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं इसको मालिश करने के तरीके के बारे में। इसमें जो सबसे पहले क्या करना है कि जो अगर जॉइंट्स में, जैसे अगर घुटने में मालिश करनी है तो घुटने में साइड्स में मालिश करनी है पेशेंट को, खूब अच्छी तरीके से साइड्स में, और पार्ट इस पार्ट से मालिश करनी है, इस पार्ट से उंगलियों से मालिश नहीं करनी, ये जो हथेली वाला पार्ट है इससे मालिश करनी है खूब अच्छी तरीके से। और उसके ऊपर जो चपनी होती है जिसको पटाला बोन बोलते हैं, पटाला पे बहुत जोर से मालिश नहीं करनी, पटाला पे हल्के हाथ से मालिश करनी है और गोल गोल मालिश करनी है उस पर, ठीक है। और तीसरा, पेशेंट को उल्टा लिटा दें। उल्टा लिटाने के बाद जो उसका जो जो पीछे जो पोप्लिटल फोसा है, यानी जो घुटने के बैक का जो एरिया है, उस पर मालिश करनी है और इस पार्ट से मालिश करनी है उस पर, और उस पर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट मालिश करनी है ऐसे। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। जो कमर की मालिश जैसे कैसे करनी है, जो कमर की जो मालिश है, जो रीढ़ की हड्डी पे स्पाइन पे मालिश करनी है, स्पाइन पे मालिश भी इस तरीके इस पार्ट से करनी है। और स्पाइन पेशेंट को उल्टा लिटा दें, मुंह के बल लिटा दें और बिल्कुल स्ट्रेट उसको ऊपर कमर से ऊपर से नीचे की तरफ इस पार्ट से उसको मालिश करें, तो उसके कमर के दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। किसी मसल में मालिश करनी है तो भी इसी पार्ट से मालिश करनी है। जैसे मान लीजिए हाथ है तो इसको इस तरीके से मालिश करनी है। मालिश हमेशा स्ट्रेट करनी है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हाथ नहीं मारना है। टेढ़ा मेढ़ा हाथ मारने से क्या होगा, जो मसल्स के जो जिस जिस डायरेक्शन में मसल के फाइबर हैं उसी डायरेक्शन में वो मालिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं मालिश करने का तरीका, जिससे मालिश का हमें 100% रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले पेशेंट को बिल्कुल जो पेट के बल लिटा देना उसको, और उसके हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और सिर नीचे लगा देना उसका, पेशेंट का उसको बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं पे पेशेंट टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। बी एन ऑयल से मसाज स्टार्ट करनी है। जो रीढ़ की हड्डी पे जो मालिश होगी उसमें जो ये पार्ट यूज होगा मालिश करने से, हथेली से मालिश करनी है इस पार्ट से, ये ऊपर से नीचे की ओर ये। ये हाथ को टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं मारना है, हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, उसी से रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। ये था पीठ की मालिश का तरीका। अब हम जानेंगे
घुटनों पे किस प्रकार से मालिश करनी चाहिए। तो जो घुटनों की मालिश का तरीका आप जानते हैं। घुटनों पे जो मालिश करनी है तो पेशेंट को सबसे पहले बिल्कुल सीधा बिठाना है। बिठाने के बाद जो उसके घुटने पे तेल डालना है, थोड़ा तेल अपने हाथों पे लगाना है और पहले जो पटाला पे हल्के हल्के हाथ से गोल गोल मालिश करनी है। फिर तेल को धीरे धीरे साइड में मालिश करनी है। मालिश साइड्स में ही करनी है और इस पार्ट से मालिश करनी है, हथेली से। उंगलियों से मालिश करने का कोई लाभ नहीं होगा। जो मालिश करनी है साइड से करनी है, हथेली से। साइड से आप अच्छी तरह से मालिश कर सकते हैं, खूब अच्छी तरीके से। परंतु जो ये पटाला है इस पे रगड़ा नहीं मारना है, इसे हल्के हाथ से गोल गोल मालिश करनी है। साइड से पूरी जोर से मालिश करनी है। तो अब जो घुटने के पिछले वाला जो ये पार्ट है इसको पोप्लिटेल फोसा बोलते हैं। इस पे मालिश करनी है, इस पे तेल डालना है और इस पे खूब अच्छे तरीके से मालिश करनी है। उसी हथेली के इस पार्ट से ही मालिश करनी है और जो मालिश करनी है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये हाथ को टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना है, ऐसे नहीं लेके जाना है, हाथ स्ट्रेट जाना चाहिए। इस पार्ट में जो ऑयल है एकदम तुरंत जॉइंट के कांटेक्ट में आता है, तो उससे जो यहाँ पर कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, वो स्वेलिंग भी उतर जाती है और मालिश का बहुत फायदा मिलता है। जो ये मालिश कर रहे हैं इसमें एक घुटने पे कम से कम 10 मिनट की मालिश करनी है आपको, 10 मिनट। और दूसरे घुटने पे भी 10 मिनट, एक घुटने पे 10 मिनट, दूसरे पे 10 मिनट है। तो ये सभी बातें थी मालिश के बारे में। तो अब हमने मालिश के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। तो इन मालिश से फ़ायदा क्या होता है, मालिश से इस जो BN ऑयल से और इस मालिश करने से क्या फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, जॉइंट की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। जो जॉइंट को मूव करने में, हिलाने डुलाने में दिक्कत आती है उसमें हिलाने डुलाने में फ़र्क पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पेन में रिलीफ पड़ जाएगा, पेशेंट के पेन हल्का हो जाएगा। और जब पेन हल्का हो जाएगा पेशेंट का तो उसको चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यही था दोस्तों BN ऑयल के बारे में और मालिश के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।